श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सती माता कह रही हैं कि पिताजी, जो दूसरे का दोष कभी न देखे वही साधु है। आप तो भगवान शंकर के गुणों को दोष कहते हो। हे पिताजी, ऐसी दुष्टता आप में कहाँ से आई? महापुरुषों का अपमान करना दुष्टों का काम है। स्वरूप जड़ शरीर को अपना समझ करके ईर्ष्या से ये घोर आपने कर्म किया। अनजाने में भी आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान शंकर का जो नाम ले ले वो उसके पाप कर जाते हैं और अनेकी वो भस्म हो जाते हैं। आपने विरोध किया, आपने कहा कि वो अशिव हैं। ये पिताजी, अमंगल तो आप हैं, हमारा पति नहीं। आपने कहा ये शिव तो नरमुंडों की माला पहनने वाला है और चिता की भस्म शरीर पर धारण करता है। ये सच्ची बात है। आप जिसने जो कहा अच्छा किया, लेकिन आपने एक बात नहीं कही। बड़े से बड़े महापुरुष मन रूपी भौर के ब्रह्मा नंद रूपी रस का पान करने के लिए उसके चरण कमल की सेवा करते हैं और उन पर चढ़ा हुआ माला फूल ब्रह्मा भी उठा करके अपने सर पर लगाते हैं। हे पिताजी, आपने हमारे पति का अपमान किया। जो दूसरों के लिए जहर पीने वाले हैं उस शंकर को आपने निंदा किया। आपके द्वारा वो उत्पन्न शरीर अब मैं रखना नहीं चाहती। जैसे भूख न होने पर खा लो तो वमन यानी उल्टी करके उसको निकालने से उस आदमी को सही मिलता है, सुखी होता है। इसी प्रकार से अब मैं ये शरीर नहीं रखूँगी, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो शंकर भगवान कहेंगे, और दाक्षायणी क्या बात है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। यहाँ से जब मैं हिमालय कैलाश पर जाऊंगी तो शिव आपके साथ संबंध दर्शाने के लिए अवश्य कहेंगे। मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, पूरी विशाल सभा के बीच में दक्ष को माता सती कठोर शब्द कहा। माता जी वहाँ उत्तर तरफ मुँह करके बैठ गए और भगवान शंकर का ध्यान करके अपने योगाग्नि को प्रकट कर दिया। देखते देखते उनका शरीर जलने लगा, प्राण त्याग दिया। वहाँ उपस्थित सभी देवता लोग जो है चैत्र को देख करके हाहाकार करने लगे। एक कोलाहल सारी पृथ्वी पर फैल गया। सभी लोग दक्ष महाराज की आलोचना करने लगे। बताइए, ये आपको शोभा दे रहा है? ऐसी दुष्टता दक्ष को नहीं करनी चाहिए थी। उन्हीं की दुष्टता के खातिर निर्मल हृदय वाली सती जी मृत्यु को प्राप्त हुई। ये दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसका अमंगल अवश्य होगा, कारण कि अपनी पुत्री को जलने से रोका भी नहीं, बचाने का प्रयास भी नहीं किया। वहाँ उपस्थित समाज ये बात कर रहे थे, तभी भगवती सती मृत्यु देख करके भगवान शंकर के गण तुरंत दक्ष को मारने के लिए दौड़े। विशाल मंडप में हाहाकार मच गया। दक्ष महाराज के अनुचर भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। यज्ञ के आचार्य भृगु महाराज जी यज्ञ में आहुति दे करके ऋतु नामक आक्रामक देवताओं की टोली प्रकट किया। दक्ष की रक्षा के लिए लोग शिव गणों के साथ युद्ध करने लगे और शिव गणों को मार करके हटा दिया। दक्ष महाराज को सांत्वना हुआ, उन्होंने भृगु महाराज को धन्यवाद दिया। पुनः वो योग्य आसन पर बैठ करके यज्ञ करने लगे, स्वाहा स्वाहा बोलने लगे। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल बोलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।